तो कल हम लोग विविध प्रश्नावली तीन का क्वेश्चन क्या किए थे, एक और चार किए थे ना। अब गणित आगमन का सिद्धांत, इसमें दो सवाल और है, एक है 2, 3 और 12। 2, 3 और 12। तो 12 तो खैर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन 2 के बाद 3 नहीं बताऊंगा बेटा, क्योंकि सेम है। और 2 और 3 में सबसे हल्का है 3 नंबर ही। कौन सा? 3 नंबर ही। मैं आपको 2 बजाते ढंग से बताता हूं, हालांकि आप लोग बना ही चुके हैं सवाल, फिर भी अच्छे से बताता हूं एक सवाल। आगे यहाँ रखो, यहीं पर रखो। चलो, क्या गिवन है जरा बोलना। तो थोड़ा बेंच तुम आगे करो बेटा, आगे करो, तुम ही कर लो आगे ना, किताब देने में सही रहेगा। आगे करो उसको, और तुम लोग उधर से आगे मत करना। अब चलो आगे करो, बस रहने दो, ठीक है। तो सवाल ने कितना नंबर? 2। क्या दिया है जरा बोलना। तो दिया है a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये a बराबर दिया है। तो कहता है कि एक कथन है, उस कथन को सभी n के लिए क्या करना है? प्रमाणित करना है। और बताए थे जब ऐसा कोई प्रश्न होता है कि सभी n के लिए हमें प्रमाणित करना पड़ता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? गणित आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। और गणित आगमन का सिद्धांत 3 स्टेप में कार्य करता है। एक n बराबर 1 के लिए हमें सत्य दिखाना होता है, और दूसरा n बराबर k के लिए हमें सत्य मानना पड़ता है, और n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें सत्य साबित करके दिखाना पड़ता है। यही ना है। तो चलिए हम उसको एक कथन मानते हैं। उस सवाल को क्या मानते हैं? कथन। हालांकि बहुत सारा सवाल बता चुके हैं पहले भी, ज्यादा इस पे इंट्रो करने का जरूरत है नहीं। तो लिखेंगे, माना कि Pn एक कथन है। क्या है? कथन है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए Pn सच डैट। अब बोलो कथन तुम्हारा क्या है, पढ़ो। एक आदमी को बोलो a टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1। सब जगह वही है ना। चलो हम लिख देते हैं खुद ही, आप लोग अपना बुक देखते रहना खाली। देखिए, ये जो आपका कथन है बेटा ना, जिसको आपने कथन माना है कि Pn सच डेट, यानी इस प्रकार है जहां पर a टू द पावर n बराबर समथिंग है, इसी कथन को हमें 3 स्टेप पर चलना है और सत्य साबित करके दिखाना है ना। चलिए, तो पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप फर्स्ट क्या होता है बेटा? n बराबर 1 के लिए हमें जांच करना होता है कि ये सत्य है कि नहीं है। इसमें LHS है और क्या है? RHS। तो रख दो मान, तो लिखो। तो जहां जहां Pn है, क्या है? Pn, तो उस n के जगह क्या रखोगे? 1। तो हो जाएगा सच डेट a टू द पावर कितना? 1। तो किसी पर बेटा पावर 1 लिखते हम लोग नहीं हैं। अब यहां पर जहां जहां पर क्या है? n है, क्या रखोगे? 1। एकदम ध्यान से देखना बेटा, n के जगह क्या रखोगे? 1 में 1 गया, एक एलिमेंट को समझ लो, सब तो एलिमेंट सेम है। 1 में 1 गया, किसी नंबर पर पावर 0 वैल्यू 1, हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे अच्छे से। किसी नंबर पर पावर 0 वैल्यू इक्वल टू 1, तो ये भी 1 1 1, सब तो 1 हो जाएगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हुआ। तो अब देखो a बराबर जो आया, क्या वो सत्य है? तो यानी n बराबर 1 के लिए ये क्या हो गया? सत्य हो गया। तो लिख देंगे अतः कि n बराबर 1 के लिए Pn क्या है? Pn सत्य। Pn मतलब क्या है? कथन है ना बेटा, तो ये Pn क्या है?
सत्य है, यानी कथन सत्य है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चे, n बराबर k के लिए वो सत्य मान लेते हैं, यही ना। चलिए स्टेप 2 में माना n बराबर k के लिए Pn क्या है, सत्य है। तो जहां जहां पर आपको Pn दिख रहा है तो n बराबर वहां पर क्या रखोगे, तो Pn तो आपका यही है ना। तो चलिए लिखते हैं Pn के जगह k सच डैट a पर पावर kn होगा। अब हर जगह क्या लिखोगे बोलो, 3 पर पावर k माइनस 1, 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 3 पर पावर k माइनस 1। जहां जहां इस प्रश्न में हमने क्या देखा, n देखा, क्या रखा, k रख दिया, सिंपल एज दैट, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं था। हाँ क्या, हाँ तीसरा जाएंगे हम लोग, और इसको एक इक्वेशन हम मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग कहीं ना कहीं होने वाला है आगे जा करके। चलिए स्टेप 3 में क्या करते हैं बेटा, कहोगे सर इस बार n बराबर k प्लस 1 के लिए हम सत्य साबित करेंगे, यानी साबित होगा, वो होना तय है, उसको बस आपको दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn क्या होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। इसी तरह अगर आप इतने सुंदर से लिख देते हो एग्जाम में ना, तो नंबर बेटा एक भी नहीं कटता है, क्योंकि इतना याद भी तो रहना चाहिए सब बातें, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और आप लोग को तो पढ़ना है नहीं, क्योंकि आप लोग उसी दिन बोले थे सर पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, रील्स बनाइए, पतली कमर दिखाइए और आइए। हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, जहां जहां पर आपके Pn में क्या देखोगे, n, तो वहां क्या रखोगे, क्योंकि n बराबर k प्लस 1 हो चुका है ना। चलिए यहां आइए, तो p k प्लस 1 सच डैट a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू। अब एक बात थोड़ा सा और रफली में समझाऊं, समझोगे और मजा आ जाएगा, नहीं तो पूरा करना पड़ेगा काम। देखो जहां पर n है बेटा वहां क्या रखोगे, एक एलिमेंट पर फोकस करना, तो 3n के जगह लिखोगे k प्लस 1, अब माइनस 1 पहले से बाबू ना है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में गया, तेल लेने क्या बचा, 3 टू द पावर है ना। तो हर जगह क्या होगा बच्चे, क्या लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k। सिमिलरली अब नहीं बोलेंगे, डेनिया मुगी तक तुम लोग खाली फटकवाते हो मेरे से। हो गया, हो गया भाई। अब देखो अगर अब हम इतना बराबर इतना प्रूव कर दें, इतना बराबर इतना प्रूव कर दें, तो समझ जाओ कि हमारा k प्लस 1 साबित हो गया। इतना बराबर इतना प्रूव कर दें, कहोगे सर तुम लेले हो, तुम बकलोल हो। हम कहेंगे नए बुतरू तुम बकलोल है। नहीं, कहने का एक तर्क भी था कि सर इतनी छोटी सी बातें और इतनी बड़ी बातें क्यों प्रूव होगी, कैसे होगी, वाई दिस कोलावेरी डी, मोहन मतलब उसका मोहन, ठीक है, बुझ गए होंगे। तो इतना बराबर इतना प्रूफ कैसे बेटा, तो आप इसको छोटा ना समझो, ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन अब देखोगे तब तो हमें LHS बराबर क्या दिखाना बेटा, RHS। कहीं कोई दिक्कत, अब पूरा समझ में आ गया ना कि हमने पहले n बराबर 1 के लिए इसको सत्य साबित किया, n बराबर k के लिए हमने मान लिया, अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए साबित करके दिखाना है कि है मुंसा बराबर है मुंशी, यही ना। चलिए तो पहले आप यहां तक इसको अच्छे से नोट करो, तब इसके आगे बढ़ते हैं। शांत रहो, देखो ध्यान दो,
हमको इतना बराबर क्या प्रूव करना है, इतना ना, इतना बराबर इतना। अब हम मिटाते हैं ये साइड में, जहां जहां जरूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे, जहां की हमको लगता है इसका जरूरत पड़ेगा और इसका जरूरत पड़ेगा, बाकी को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलो भाई, और जो हमें प्रूव करना है उसको हम साइड में लिख देते हैं कि 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, नहीं बोलेंगे अब ज्यादा। ये हमें प्रूव करना है। चलो LHS हमारा ये है ना, चलो LHS भी मिटा देते हैं। हाँ, अब LHS हमारा है a टू द पावर k प्लस 1। पहले भी समझाए हैं, फिर से देख लो। a टू द पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a टू द पावर k इंटू a, यही ना लिख सकते हैं ना। अब देखो तो a टू द पावर k का वैल्यू कितना है, हम मिटा दिए क्या, नहीं है तो है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 3 टू द पावर k माइनस 1। अब नहीं बोलेंगे, सेम यही लिखना है। अब a का वैल्यू यहां पर है, काहे मार खाने के लिए उतारू तुम लोग हो रहे हो भाई। ये मोहना नया आता है ना, क्लास बड़ी शांत रहता है, दिल से कहो तो। बाय फर्स्ट लिखने के कारण क्योंकि ये वाला लिखे हैं। अब गुना करना, क्या करना है, कैसे भाई, रो को कॉलम से, तो इसको 1 से गुना करो, कोई फर्क पड़ेगा, तो सेम लिखना पड़ेगा। फिर प्लस सेम, देखो हो गया ना, रो 1 कॉलम 1, अब रो 1 कॉलम 2, सेम हो गया। अब रो 1 कॉलम 3, अब जस्ट सेम नीचे ये वाला सब एक जैसा है, वही होगा। कहीं देखना मिसप्रिंट होगा तो बोलना बेटा, क्योंकि सब एक जैसा है, लिखने में अगर कहीं दिक्कत हो गया हो तो तुम लोग ध्यान रखना। बहुत ना लिखना पड़ रहा है, हाथ भी करने लगा। हो गया। अगर आप एक स्टेप कर लिए ना, एक स्टेप मात्र कर लिए, सवाल प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, मिटा दें ऊपर सब, कहां से लिखें, नीचे लिख दें क्या, चलो नीचे लिखते हैं। यहां तक देखो आ रहा है क्या, चलो लिख सकते हैं नीचे। अब अगर ध्यान लगाओ, 3 पद का जोड़ है बेटा, है ना, 3 पद का जोड़ा, तीनों सेम है, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा, 3 टू द पावर k माइनस 1 कॉमन हो गया। इसमें क्या बचा, इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं ऐसा, सब तो वही है, सब वैसे लिख दो।
एक और दिमाग में बात आया मेरे, रेगुलर वीडियो ही नहीं बनाना है। सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, कोनो छोड़ छोड़ के बनाना है। 2 को बनाए 3 को छोड़ दिए, 4 को बनाए 5 को छोड़ दिए, ऐसे ही चलेगा। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, सवाल बन गया बेटा। अब आप लोग पढ़े हो ना, आधार बराबर है और अगर हम गुना करेंगे तो पावर ऐड होगा बेटा। तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। एगो मैं बता देता हूं, सब तो वही है। देखो ध्यान से, रफ समझा रहा हूं। तो 3 टू द पावर k माइनस 1 और प्लस क्या होगा, तो 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या बचा 3 पर टू द पावर, तो सबका तो वैल्यू वही होगा। बस आप लिख दो, या लिख ले है क्या, लिख ले यहीं रहने देते हैं, इसको सीधा वहां कर दो, है ना। RHS प्रूव्ड हुआ, लिख दीजिए RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। अब क्या करोगे, एक प्यारा सा लास्ट में लाइन होता है कि अतः, बोलिए क्या लिखते हैं, गणित आगमन सिद्धांत से Pn फॉर ऑल, बोलिए क्या, बोलिए फॉर ऑल n बिलोंग टू n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है। कितना आसानी से प्रूफ हो गया, कोई तकलीफ क्या, समझ आया सारा बात। चलिए बेटा इसको अब नोट कर लीजिए अच्छे से, काहे बात कर रहा है। देखो अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये आप लोग स्वयं से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग अपना जिम्मेदार स्वयं हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलो अगला सवाल देखें, बताते हैं। 4 हो गया था ना बेटा, 5 प्रश्न हम लोग देखेंगे। 5 प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको बेटा, थोड़ा सा ध्यान से, मार खा जाएगा। देख बहुत बोले मार खा जाएगा, तीनों को अलग बैठा देंगे। चलो ध्यान दो, कहा कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह इतना सममित है अथवा विसम्मित है। यानी सवाल कहा क्या रहा है, इसको समझना बेटा। पहले कहता है कि बी का ट्रांसपोज ए बी, ये एक आव्यूह बनेगा, मल्टीप्लाई वगैरह होकर के आव्यूह ही बनेगा, क्योंकि हमने हमेशा सिखाया है कि आव्यूह का गुना हमेशा आव्यूह होता है, आव्यूह का जोड़ हमेशा आव्यूह होता है, आव्यूह का घटाव हमेशा, तो ये भी तो एक आव्यूह बनेगा। तो कहता है इस आव्यूह को दिखाना है कि ये सममित भी है और अथवा का मतलब या, अगर इसका हम ट्रांसपोज करें तो यही आ जाए, ये दिखाना है पहला बात। दूसरा कहता है अगर इसका आप फिर से ट्रांसपोज करो, फिर से मतलब नहीं, दोबारा दूसरा सवाल, ट्रांसपोज करो तो माइनस के साथ ये आ जाए। ये 2 बातें हमें प्रमाणित करनी है कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब जब ए इज स्क्यू सिमेट्रिक और ए इज ए सिमेट्रिक, दोनों कंडीशन में। देखो लिखा हुआ है, जब ए सममित हो और ए विसम्मित हो तब। चलें आगे बढ़े, पूरा बात समझ गए क्या कहना चाह रहा है। इसको ऐसे नहीं शिद्दत से लिखेंगे, चिंता नहीं करना है आपको। फोटो नहीं ले रिया मैं, सवाल देख रिया, ले ला। देखो अब इसने दिया क्या है, देखो, या लिख सकते हैं ऐसे, दिया है ए क्या है, सममित है। तो ए सममित का मतलब हुआ कि जब ए का ट्रांसपोज करें क्या मिल जाए, ए। या इसने क्या बोला कि ए विसम्मित है, तो ए का ट्रांसपोज करें क्या मिल जाए, माइनस ए, यही ना। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही ना। जब ये 2 स्थितियां दी गई हैं तब सिद्ध करना है, क्या करना है,
सिद्ध करना है, प्रूव डेट, सिद्ध करना है कि ए बी है, पहले बेटे लिखा हुआ ना, बी ट्रांसपोज ए बी, ट्रांसपोज करें क्या मिल जाए, इसका मतलब ये क्या कहना चाहिए, सम्मित। किसके लिए, हम लिख भी देते हैं ब्रैकेट में, किसके लिए, सम्मित। और ये पहला है, और दूसरा क्या करना है प्रूफ, कि बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी, ये क्या हो गया, मतलब विषम सम्मित। सम्मित क्लियर है बेटा। होल ट्रांसपोज सम्मित का मतलब क्या होता है, क्या पढ़े हो सम्मित का मतलब, सम्मित किसे कहते हैं, जब उसका ट्रांसपोज करें, उसका परिवर्त करें, उसी आव्यूह के बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उस आव्यूह को सम्मित कहते हैं। और जिस आव्यूह का ट्रांसपोज करें, परिवर्त करें, और वो माइनस उस आव्यूह के साथ लग जाए तो क्या कहलाता है। क्या रे डिफिनेशन याद किया है तुम, सब दिन भिंडी परोला बेचेगा, कभी फ्री फायर नहीं खेलेगा ले लो। चलो तो अब लेते हैं, दो कारण है, क्या है, दो, तो लिखेंगे दो केस बनाएंगे बेटा। केस फर्स्ट, जब आपने किसी के घर हुलका, पहला केस, ठीक है, तो लिखेंगे जब ए का ट्रांसपोज क्या हो, ए हो, तब एलएचएस बराबर, ओके, पहला सवाल। तो बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, ओके बेटा। अब कहोगे सर इसका तो नियम हम पढ़े ही नहीं है, इसका नियम तो हम पढ़े ही नहीं है, तो आखिर कैसे बने ये। हमने पढ़ा ये है कि जब आप ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपको मिलता है बी का ट्रांसपोज और ए का, पर आप तीन को का तो नहीं पढ़े हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा तुम बुद्धि लगाओ ना, काम चल जाएगा। दो तरीके से बातों को सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि जब मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स होता है और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज लगता तो है दोनों पर कैसे लगता है, उल्टा होकर के। कैसे होकर के, यानी पहला वाला पीछे चला जाता है, पीछे वाला आगे चला जाता है, यानी पीछे से हम आगे आते हैं। कहां से आते हैं, पीछे से आगे, क्या लगा करके। उसी तरह यहां सोच लो मेरे लाल, तो कहोगे सर कितना अच्छा चीज आप बता दी, कितना आप बुर्गरो हैं, हम ये हैं, तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ना। वो भाई निकलेगा क्या, हमें क्या लेना देना उससे, हम पहले जो कर रहे हैं उसको देखेंगे बेटा। तो हमने क्या कहा, बी का करेंगे, ए का करेंगे, फिर जो भी है उसका भी करेंगे, कर दिया। अब देखो आप, बी का ट्रांसपोज हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, सवाल ने कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन ए का ट्रांसपोज उसने कहा है, क्या, ए। और डबल ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, वही तो होता है। किसी आव्यूह का जब डबल ट्रांसपोज करते हो तो वही आव्यूह हो जाता है ना, तो वही तो लिख दिए। तो ये आपका क्या सिद्ध हो गया, सममित। क्या हो गया बेटा, सममित। ये ना प्रूव करना था, कितना आसान था सवाल, देखो। अब चलते हैं दूसरे सवाल में। केस 2, जब आप गए किसी के घर हुल के, उसके बाद लातम जुतम जो आपको लगा, तो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, यही ना। तो आपका दूसरा सवाल एलएचएस क्या कहता है बेटा, देखो कि बी ट्रांसपोज ए बी का इसका क्या करना है, होल ट्रांसपोज। फिर वही नियम जैसे पिछले बताए थे कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही ना। बी का ट्रांसपोज हम नहीं जानते तो बी का ट्रांसपोज रह जाएगा। ए का ट्रांसपोज जानते हैं क्या, माइनस ए, ब्रैकेट लगा देते हैं थोड़ा सा क्योंकि डबल चिन्ह एक साथ लिखते। डबल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, बी ही हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, हाँ कि ना। अब इसी आव्यूह के सामने क्या लग गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, विषम सममित। यही ना हमें प्रूव करना था दोनों बातें। कहीं कोई तकलीफ, अंग्रेजी वाले समझ रहे हैं बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बस इसमें सममित को समझना है, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और विषम सममित का क्या होता है, इसकी बस आप लोग इस तरह सपोर्ट बनाए रखें ना, काम हो जाएगा हमारा। दूर करो तो हम पहले से ही हैं। चलिए
यस सर ना, चलो